जापान में आपके लिए नौकरियों को पूरा पिटारा भर के लाया हूँ, नौकरियों की भरमार लाया हूँ। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, मज़ा आ जाएगा। नौकरियाँ ही नौकरियाँ, बस करने वाला चाहिए। जहाँ देखो नौकरियों के बोर्ड लगे रहते हैं, तो आदमी नहीं है भैया, इतनी सारी नौकरियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गणेश जोशी और मैं रहता हूँ जापान में। भैया जापान में नौकरियों के किस्से बता रहा हूँ आपको। कितनी सारी नौकरियाँ हैं जापान में, नौकरियों की भरमार है। लेट्स सी दोस्तों, सीधे पॉइंट की बात करते हैं। जापान में नौकरियों की कमी नहीं है भाई, नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं जापान में। हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि नौकरियाँ हैं भाई, नौकरियाँ आ जाओ आ जाओ। और कोई जाने को तैयार ही नहीं है। जाएगा कौन, आदमी नहीं है इनके पास तो यार। इनके पास हो गए बूढ़े आदमियों की जनसंख्या ज़्यादा, जवान हो गए कम, और नौकरियाँ बहुत ज़्यादा है भाई। हर जगह रेस्टोरेंट के बाहर, मॉल के बाहर, सुपरमार्केट के बाहर नौकरियाँ ही नौकरियाँ लगी हुई है। लेकिन यार उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है। ऐसा नहीं कि जाओ और सीधे पकड़ लो नौकरी। अगर आपको जापानी आती है तो भाई नौकरियों की भरमार है यहाँ। लेकिन उसकी कुछ वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपके पास कौन सा वीज़ा है, क्या है। अगर आपके पास वो फुलफिल कर दिया ना, भूखा नहीं मर सकता कोई जापान में यार। इतनी नौकरियाँ हैं घंटों के हिसाब से। 1200-1300 येन घंटा, मतलब इंडिया की 600-700 रुपये के लगभग का। 600-700-800 रुपये घंटा के हिसाब से नौकरियाँ हैं। लेकिन भाई नौकरियाँ उसी के पास है जिसके पास वैलिड वीज़ा है। ये नहीं कि ऐसे भी आ जाओ घूमने और नौकरी कर लो। घूमने आओगे तो नौकरी नहीं कर सकते। हाँ, वीज़ा वज़ा अगर किसी ने चेंज कर दिया तो तब तो नौकरी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि यार घूमना है यार, चलो देखो बोर्ड लगा घुस गया अंदर ये नहीं होगा। या कोई डिपेंड में आ रखा है किसी के, जैसे किसी के पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, कोई डिपेंड में आ रखा तो उसको 4 घंटे की अथॉरिटी होती है काम करने की। तो भाई कहीं भी कर सकता है वो काम, रेस्टोरेंट में करे, मॉल्स में करे। दिखाता हूँ आपको, 36 जगह दिखाऊंगा आपको भी, तब आप बोलोगे यार यहाँ नौकरी तो है ही बहुत ज़्यादा। नौकरियों की कोई भी कमी नहीं है भाई जापान में। भूखा नहीं मर सकता, बस करने वाला चाहिए, गमबत्ते करने वाला चाहिए, मतलब मेहनत करने वाला चाहिए। नौकरी नौकरी है। और अगर जैसे कोई एक सिस्टम और भी है, वहाँ से पढ़ के आ जाओ, इंजीनियरिंग वगैरह किसी ने कर रखी है, वहाँ से इंजीनियरिंग करके आ जाओ, फिर वहाँ से JLPT का एग्ज़ाम दे दो। जापानीज़ लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है ना, N2 N1 तक का, N2 N1 तक कर दो। वहाँ से BTech करके आ जाओ, MTech BTech जो भी करना है, इंजीनियरिंग की डिग्री या कुछ भी, और N1 एग्ज़ाम पास कर लो। भाई आपके पास आएंगे नौकरी वाले, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। और किसी भी साइट में जापानी कई तरह की साइट है, आपको गूगल में लग जाएगा पता कि जापान में अगर नौकरी ढूंढनी है तो कई तरह की साइट है वहाँ आपको पता लग जाएगा। अप्लाई करो, 10 मेल आ जाएंगे आपके पास कि हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। क्योंकि भाई इनको लेबर चाहिए होती है ज़्यादा, और इंजीनियर इनके पास उतने हैं नहीं। और जापानी लोग समझते हैं कि इंडिया का कंप्यूटर में तो बहुत ज़्यादा दिमाग है, और प्लस अगर आपको जापानी लिखनी पढ़नी आ गई तो भाई वारे नारे बल्ले बल्ले। लेकिन भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पहले जापानी सीखनी पड़ेगी। N1 तो क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम N2 तो चाहिए। अब N1 N2 क्या होता है सर्च कर देना, मैंने भी जब N3 तक दे रखा। और नौकरी की भरमार है यार, बस वैलिड वीज़ा होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि बेरोज़गारी है यहाँ। हाँ, किसी फील्ड में है बेरोज़गारी। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर जगह नौकरियाँ फिर बवंडर मत मचा देना आप लोग। हर जगह नहीं है नौकरी। जैसे आप बोलोगे यार रेस्टोरेंट में है तो नौकरियाँ, तो रेस्टोरेंट में नौकरियाँ कम है। लेकिन और जगह जैसे जापानीज़ रेस्टोरेंट में तो बहुत ज़्यादा नौकरियाँ हैं। इंडियन रेस्टोरेंट में हो सकता है बहुत कम है नौकरी, लेकिन जापानीज़ रेस्टोरेंट में तो भरमार है नौकरियों की। कई जगह मैं आपको अब दिखा दूंगा, लाइव बोर्ड दिखा दूंगा बाहर, आप खुद ही कंपैरिजन कर देना कि यार सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको सामने से लाइव कि देखो कैसे कैसे लिखा रहता है जापान में पार्ट टाइम जॉब के लिए। जो सामने एक रेस्टोरेंट दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि बोर्ड कैसे लगे रहते हैं इनके बाहर। ये दिख रहा है आपको बोर्ड, इस तरह के बोर्ड लगे रहते हैं सामने। और इस पे देखो नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है और रेट भी लिखा हुआ है कि किस टाइम से किस टाइम तक का क्या है रेट, और किस टाइम से किस टाइम तक का क्या रेट है। देखो दिन का है 1250, और अगर रात के टाइम पे आओगे आप तो 1450, 1 घंटे का है ये। इसका आप कैलकुलेशन लगा लो कि कम से कम ये जो है तो 1000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है, 900-1000 रुपये के आसपास का। ये देखो ये सामने से अंदर दिख रहा है व्यू, और इस रेस्टोरेंट का नाम देखो सामने आपको दिख रहा होगा। अब ये है, मैं दूसरी जगह ले जा रखा हूँ आपको इस समय। ये कोई ओके स्टोर करके एक कोई सुपर मार्केट है। इन्होंने भी देखो पूरा रेट लिखा हुआ है कि ये टाइम पे ये रेट मिलेगा, ये टाइम पे ये रेट मिलेगा।
ये देखो अंदर से कोई सुपरमार्केट है ये, और ये दूसरा कोई है, ये है दोस्तों कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो स्टाफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे वैकेंसी है बोल के हमारे यहाँ। स्टाफ बोसचू लिखा, मतलब बहुत सारी वैकेंसी है हमारे यहाँ। ये कोई शॉपिंग मॉल है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। मैं हर जगह ले जा रहा हूँ आपको, हर जगह का दिखा रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह का दिखा रहा हूँ। देखो ये शॉपिंग मॉल है अंदर। ये है दोस्तों कोई केन डिपोर्ट करके, देखो ये कोई दूसरा नाम आ गया। यहाँ पे भी देखो अरबाई तो लिखा, अरबाई तो मतलब पार्ट टाइम जॉब। यहाँ पे भी दुनिया भर की वैकेंसी है। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो। ये इस तरह की कंपनी है जैसे इंडिया में बिल्डिंग मटेरियल टाइप के होते हैं ना, उस तरह की कंपनी है ये सामने आपको दिख रहा दोस्तों गेम सेंटर। ये बहुत बड़ा गेम सेंटर है कोई, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ वैकेंसी। ये देखो इन्होंने भी लिखा है 1200 येन घंटा, इनके यहाँ 1200 येन घंटा है, ये घंटे का 1200 येन मिलेगा। हर जगह आपको मिल जाएगी। देखो मैंने 4-5 चीज़ें आपको बता दी। ये देखो कोई ये गेम सेंटर है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताए जो लोगों ने अपनी दुकानों के आगे, अपने मॉल्स के आगे इस तरह के पर्चे लगाए रहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो है तो साइट्स भी होती हैं, बहुत सारी साइट हैं। जैसे हेलो वर्क करके कोई है, गाइजिन पॉट करके कोई है, बहुत सारी साइटें हैं जापान में नौकरियों को ढूंढने की। ये सिर्फ वो हैं जो चलते फिरते बोल के कोई सड़क में जा रहा हो तो उसकी नज़र पड़ जाए यार यहाँ नौकरी है, चलो पूछ लेते हैं। फ़ोन नंबर दिया ही होता है, रेट दिया ही होता है, जैसे आपने देख ही लिया। और किसी को अगर वहाँ भी नहीं देखना तो साइडों में जाके दुनिया भर की नौकरियाँ, खासकर जापानियों के लिए तो नौकरियों की कमी नहीं है यार। या उनके लिए जिनके पास PR है, या जिनके पास इस तरह का वीज़ा है कि कहीं भी काम कर लो, दुनिया भर की नौकरियाँ हैं। बस प्रॉब्लम थोड़ी प्रॉब्लम उनके लिए है कि जिनके पास स्पेसिफिक वीज़ा होता है और उनको उनकी फील्ड की अगर नौकरी ना हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में ही आ रहा, इंडियन रेस्टोरेंट में, तो वही इंडियन रेस्टोरेंट वालों का इस तरह का वीज़ा होता है कि वो किसी और जगह काम भी नहीं कर सकते इंडियन रेस्टोरेंट के अलावा। रेस्टोरेंट भी इंडियन ही चाहिए, और अगर इंडियन रेस्टोरेंट में नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर जिसके पास इस तरह का वीज़ा है, या कोई स्टूडेंट में आ रहा है, पढ़ने के जो लिए आ रहा है, तो उसके लिए भी 4 घंटे का काम का अलावा होता है दिन में। तो उनके लिए भी दुनिया भर की नौकरियाँ हैं। अपना पढ़ो और 4 घंटे काम करो, अपनी फीस किराया भाड़ा भी निकल जाता है थोड़ा बहुत। बस वही है कि फ़ीस तो पेरेंट्स को देनी पड़ेगी, लेकिन अपना खर्चा वर्चा वो निकाल देते हैं, क्योंकि दुनिया भर की नौकरी मिल जाती है उनको पार्ट टाइम के लिए। दोस्तों मैं कोई हवा में नहीं कर रहा बातें, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, ताकि कोई ये ना बोले कि यार ये तो फेंक रहा है। कहाँ है नौकरियाँ? नौकरियाँ हैं, लेकिन उनका सिस्टम भी है कि किस तरह से मिलेगी, क्या मिलेगी, वो मैंने पहले बता दिया आपको। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बातें कर रहा हूँ कि यार लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ अपने व्यूज़ पाने के लिए। जो भी मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक बातें कर रहा हूँ और आपको लाइव दिखा रहा हूँ, फ़ोन नंबर सहित सब, QR कोड सहित सब आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों मैंने आपको एक रफ़ आइडिया दे ही दिया कि भैया अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और अगर आप जापान में हो तो नौकरियों की कमी नहीं है। वीज़ा वैलिड होना चाहिए और जापानी आनी चाहिए। तो नौकरियों को मैंने आपको दिखा दिया, कितने एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सामने सामने आपको लिखित में दिखा रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है। तो नौकरियों की कमी नहीं है जापान में, लेकिन अगर आप उनकी शर्तें फुलफ़िल कर रहे हो तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना यार, और ट्राई करो कि जापान में आ जाओ वैलिड रूप से। थैंक यू वेरी मच।